पूरा चेकअप किया तो पता लगा कहीं कोई दर्द नहीं था, उंगली में फ्रैक्चर था। अब उसको जहां रखे वहीं दर्द हो। अब बताओ, रोगी कोई नहीं पता रोग क्या है, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो हम सब रोगी हैं, पर काय बात के रोगी हैं? बोले भैया बड़ा भयानक रोग है, और रोग तो एक जन्म के बाद खत्म हो जाते हैं, पर एक ये ऐसा रोग है जो जन्म जन्म साथ ट्रांसफर हो रहा है हमारे। कौन सा रोग? भव रोग। मोटे मोटे काम, क्रोध, लोभ, मोह के फोड़े फुंसियां हो रखे, इनका इलाज कराने आते हैं। अच्छा, फिर आगे क्या कह रहे हैं? बोले भैया ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर बेहोशी का इंजेक्शन देता है, एनेस्थीसिया देता है। तो आप भी जब कथा में आते हो तो आपको भी बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाता है। पता है आपको कैसे दिया जाता है? ये जो शुरू शुरू में मंगलाचरण होता है ना, फिर संकीर्तन होता है, ये जो शुरुआत का संकीर्तन है ये बेहोशी का इंजेक्शन है। पहले धीरे धीरे कीर्तन गाएंगे, फिर ने और स्पीड बढ़ाएंगे, फिर और स्पीड बढ़ाते बढ़ाते आदमी के भीतर नाम संकीर्तन से एकदम जोश पैदा करेंगे, उत्साह पैदा करेंगे। इंजेक्शन दे दिया और फिर 3 घंटा लगातार ऑपरेशन चलता है। अब भैया अगला प्रश्न सुनो। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन सफल हुआ कि नहीं हुआ कैसे पता लगेगा? बोले ऐसे पता लगेगा, कथा के विश्राम में भी वक्ता एक कीर्तन कराता है। कथा का नियम है आरंभ और विश्राम कीर्तन से। तो विश्राम में जो कीर्तन करा रहा है, उस विश्राम कीर्तन में जो श्रोता आपको नाचता, गाता, हंसता, मुस्कुराता दिखाई दे, समझ लेना इसका ऑपरेशन सफल हो गया है। और जो कथा सुनने के बाद भी मुंह लटकाए बैठा है, जैसे चेहरा पे 12 बजे हो, जबरदस्ती मार के बिठाया गया है, लाया गया है, तो समझ लेना इसको अभी बेचारे को दोबारा ऑपरेशन कराने की जरूरत है। अभी दोबारा ऑपरेशन कराने की आवश्यकता है। अच्छा, अब जो सबसे जरूरी सूचना, इस ऑपरेशन का डॉक्टर कौन है? भैया डॉक्टर बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि आजकल तो कई ऐसी खबर मिलती है डॉक्टर पेट में मोबाइल छोड़ाए और घंटी बज रही है, पता चले डॉक्टर साहब ऑपरेशन करते करते मोबाइल छोड़ाए, एक डॉक्टर कैंची छोड़ाए पेट में। ऐसे डॉक्टर तो बड़े खतरनाक है। ऐसे डॉक्टर, एक डॉक्टर आए तो वो मरीज के जो स्ट्रक्चर होता है, जहाँ वो लेटा होता है, वहाँ उसके पास में एक फूलों की माला लाए और सिरहाने रख दी। तो पेशेंट ने बड़े उत्साह से पूछा, डॉक्टर साहब माला काहे के लिए लाए हो? डॉक्टर साहब बोले, बेटा ये हमारा पहला ऑपरेशन है, सफल हो गया तो तू हमें पहना देना, और असफल हो गया तो हम। अब बताओ ऐसे डॉक्टर से इलाज करवाओगे? अच्छा, ये डॉक्टर बैठा कोई नहीं? चलो फिर बोल देते हैं, नहीं है तो बढ़िया है, और होगा भी तो क्या, हम तो यात्री हैं, आज अपने घर जाएंगे, अब कल से आओ चमताओ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बस आनंद के लिए सुना रहे आपको, हंस लो आप बस इसलिए सुना रहे, सीरियस नहीं हो जाना। किसी बच्चे से पूछा मास्टर जी ने, बोला बेटा एक बात बताओ, ये जो डॉक्टर लिखते हैं ना पर्ची में, प्रिस्क्रिप्शन जिसको बोलते दवाई, आज तक कोई डॉक्टर की हैंडराइटिंग नहीं पढ़ पाता, क्या लिखा है ये नहीं पढ़ पाता, और मेडिकल स्टोर वाला तुरंत पढ़ लेता है। ऐसा क्या लिखा होता है उसमें? मास्टर जी ने पूछा तो भैया बच्चे तो बच्चे होते, बच्चा हंस के बोला, मास्टर जी उसमें लिखा होता है, डॉक्टर साहब लिख रहे होते हैं, मैंने तो लूट लिया, अब तेरी बारी, तू भी लूट ले। बच्चे तो बच्चे हैं। तो जी हम फिर कह दे, बुरा नहीं माने, हम हंसाने के लिए बोल रहे, बाकी हम भी जानते डॉक्टर भगवान का रूप होता है। तो वैद्य अच्छा होना चाहिए भैया, डॉक्टर अच्छा होना चाहिए। तो इस भागवत का वैद्य कौन है? इस भागवत का डॉक्टर कौन है?
इस भागवत के वैद्य है साक्षात श्री शुक मुनि, साक्षात श्री सुखदेव जी महाराज, साक्षात श्री वेदव्यास जी इस कथा के वैद्य हैं, साक्षात तुलसी बाबा इस कथा के वैद्य हैं। ऐसे वैद्य मिल जाएं तो क्या जीवन में आनंद आ जाए। जिसको रोग भी पता है, जिसे समस्या भी पता है, जिसे निदान भी पता है, और वही श्री सुखदेव मुनि ने, वही वेदव्यास जी ने ये भागवत हमें इसलिए सुनाई कि भैया जा जा को रोग है, आओ कथा सुनो, रोग ठीक करके ले जाओ। अब अंतिम बात सुनो, ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर घर के लिए पुड़िया बना के देता है, दवाई लेते रहना है। तो इस कथा की दवाई क्या है? इस कथा की दवाई सस्पेंस है, अभी नहीं बताएंगे, सरप्राइज कथा के विश्राम में बताएंगे, भूल जाएं तो कोई याद दिला देना। तो ये कथा एक इलाज का घर है, यहाँ हमारी सब बीमारियों को निदान कराया जाता है। इसलिए भैया नवदा भक्ति में भी सबसे पहली भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। धीरे धीरे सुनते 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 एक दिन आएगा, हो सकता है एक कथा बदलाव परिवर्तन न ला पाए, हो सकता है 2 कथा में मन ना बदले, पर जल्दी किसको है? ये भारत भूमि तो इतनी पवित्र भूमि है कि यहाँ हर कदम कदम पर आपको कोई ना कोई भगवान की कथा गाता हुआ साधु मिल जाएगा। जब भी तुम सो गए होगे, जगाने के लिए फिर तुम्हारे गांव में कोई संत आ जाएगा। जब भी तुम भटक गए होगे, तुम्हारा हाथ पकड़ करके थाम करके फिर तुम्हें ठाकुर जी की ओर ले जाने वाला कोई साधु महापुरुष आ जाएगा। भटकने नहीं देता साधु, भटकने नहीं देगा, इसलिए डरने की आवश्यक। सुनते रहो, सुनते श्रवणम कीर्तनम। और कथा तो है ही है, कथा के अलावा भी घर परिवार में बैठ करके सत्संग सुनो। बहू ले ले भागवत जी, सामने बैठ जाए सासू माँ जेठानी देवरानी, चलो आज कथा सुनो। ऐसा जीवन होना चाहिए। पर भैया कथा तो सुनते नहीं, कोई और ही कथा चलती है, कोई और ही, भागवत तो नहीं पर महाभारत खूब चलती है। परिवार कितना सुंदर होगा कि जब बालक कहें माँ बाप को, आप बैठो हम तुम्हें कथा सुनाएंगे, हम भगवत गीता के श्लोक सुनाएंगे। श्रवण करो, श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन करो, 5 मिनट 10 मिनट निकालो। चेतो दर्पण मार्जन, मन की शुद्धि केवल और केवल हरिनाम संकीर्तन से ही हो सकती है। इसलिए रोज थोड़ा समय निकाल के संकीर्तन करो। आज बड़े दुख की बात है कि भारत के घरों में संकीर्तन खत्म हो गया, लुप्त हो गया। संकीर्तन करते हैं कब? कोई एक आध दिन एकादशी आई, कोई विशेष तिथि आई, तब करेंगे। दिनों को देख करके भजन होता है, बताओ। आज एकादशी, आज भजन कर लो, आज पूर्णिमा है, आज माला कर लो, आज सोमवार है, आज शंकर जी को जल चढ़ा दो। क्यों? सोमवार को ही मिलेंगे क्या शंकर जी? मंगलवार को कोई छुट्टी पे चले जाते हैं? मंगलवार को ही हनुमान जी मिलेंगे क्या? सोमवार को नहीं मिलेंगे? दिन होते हैं उनके, ये बात सत्य है। पर एक भक्त के लिए कोई दिन नहीं है, उसके लिए हर दिन उसके आराध्य का है, हर दिन उसके प्रभु का है। तिथि देख करके भजन नहीं किया जा सकता है, प्रेम तो हर दिन होता है। श्रवणम कीर्तनम। तीसरी भगवान की भक्ति है विष्णोः स्मरणम। कोई ना तो सुनाने वाला मिल रहा है ना सुनने वाला मिल रहा है, तो तीसरी भक्ति क्या है? बैठ के स्मरण करो, बैठ के भगवान को याद करो, बैठ के भगवान का स्मरण करो। इस दुनिया में भगवान को सबसे ज्यादा प्रसन्नता कब होती है? किसी ने लाखों करोड़ों का चांदी का मुकुट चढ़ा दिया, उससे भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते। किसी ने बहुत फल ला करके चढ़ा दिए, उससे भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते। किसी ने सिर्फ फूल मालाएं लेकर के चढ़ा दी, उससे भगवान राजी हो जाएंगे क्या? ना।
भगवान को सबसे ज़्यादा प्रसन्नता तब होती है जब कोई उनका भक्त उनको याद करता है, कभी याद करता है। और कभी भगवान की याद करके देखो, भगवान की याद में बड़ा आनंद है। याद करते करते जब आंखों से अश्रु बहने लग जाएं कि हे नाथ, कितने जन्मों से मैं आपसे बिछड़ा हूं, कब मिलोगे आप मुझे, और आंखें भीग जाएं, तब देखो ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो जाएंगे। आहा, हमको याद कर रहा है, हमारी याद आ रही है इसको। इससे भगवान की सबसे ज्यादा प्रसन्नता। बाकी धन दौलत सोना चांदी जो सामर्थ्यवान दे रहे हैं बहुत बढ़िया है, सबको प्रणाम है, पर सबसे ज्यादा भगवान राजी होंगे जब उनकी याद करो, उनके लिए एक आंख से अश्रु बहाओगे। हमारी ब्रज की भक्ति तो रोने की भक्ति है। रुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। पर हम कितने कितने अभागे हैं, कितने अभागे हैं। हमें याद है परिवार में लोग कितने हैं, हमें याद है पड़ोसी कैसा है, हमें याद है कितना पैसा हमें कमाना है, कितना कमा लिया, हमें याद है हमारे बैंक में बैलेंस कितना है। सारी दुनिया के झंझट हमें याद है। आज से 10 साल पहले हमको किसने गलत शब्द बोले थे वो याद है। लिफाफे में 10 साल पहले हमें दक्षिणा कितनी मिली ये याद है। ना याद रखने वाली चीज़ें याद हैं, पर जो सबसे प्रिय था याद रखने वाला ईश्वर ठाकुर प्रभु, उस प्रियतम को भुला दिया, वो याद नहीं। उसके लिए महापुरुष कह रहे हैं भगवान को याद करो, भगवान का भजन करो। बोले महाराज जी मन नहीं लगता। कितने कितने बड़े घाटे में चल रहे हैं हम, सोच के देखो आप। जो याद रखने वाला प्रियतम था उसको ही भूले बैठे हैं। भगवान ही याद नहीं है, बाकी सारी दुनिया याद है, बाकी सारी दुनिया की बातें याद है। बाबा सूर कहते हैं भैया अभी भी समय है, समझ जाओ। आज नहीं समझे तो कब समझोगे? बताओ क्या गारंटी है अगले जन्म में मनुष्य ही बनेंगे? है किसी के पास गारंटी? है किसी के पास गारंटी मनुष्य भी बन गए? तो क्या है किसी के पास गारंटी कि भारत में ही जन्म लेंगे? भारत में भी जन्म ले लिया तो क्या है गारंटी कि फिर ऐसे ही बैठ करके हमको संतों के सानिध्य में भगवान की कथा सुनने को मिलेगी? कोई गारंटी नहीं दे सकता। जो अवसर मिला है इसी जन्म में अभी मिला है, और इस अवसर को चूक गए तो हाथ मलते ही रह जाएंगे। इसलिए ये कथा क्यों आई है आपके जीवन में? मनोरंजन करने, नचवाने, हल्ला मचाने, भीड़ इकट्ठा करने, इतिहास बनाने कि वाह ऐसी कथा नहीं हुई। ये कथा इसलिए आई है आपके जीवन में कि जो भूले हुए भगवान थे ना, उनको फिर से याद करो, उनको फिर से अपने जीवन में लाओ। अगर ये भी नहीं कर पाए तो भैया बुरा नहीं मानना, इस कथा की सफलता भीड़ से आंकना मूर्खता है। किसी भी कथा की सफलता व्यवस्थाओं से आंकना पागलपन है। किसी भी कथा की सफलता कितना धनराशि खर्च हुआ उससे मापना मूर्खता है, अज्ञानता है हमारी। कथा की सफलता ये है कथा सुनने के बाद कितने लोगों के हाथ में माला झोली आ गई, कितने लोगों के गले में कंठी आ गई, कितने लोगों के माथे पर चंदन आ गया, तब मानना कथा सफल है। इस कथा में घुसने से पहले दिन जब कोई घुसे, भले गालियां देता घुसे, पर जब 7वें दिन इस पंडाल से निकले तो नाचता और रोता हुआ राधे 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 कहता हुआ इस पंडाल से बाहर जाए, तब समझना कथा सफल है। हम बुरा नहीं मानिएगा, हम ये नहीं कह रहे कि ये व्यवस्थाएं कम रही, ये खूब हैं और ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम आपके क्षेत्र में हुआ, लेकिन इसी से सफलता मानी जाएगी ये हम नहीं मानते। सफलता मानी जाएगी कितने लोग बदले, कितने लोगों के जीवन में भजन आया, कितने लोगों को भूला हुआ ईश्वर याद आया। ये कथा की सफलता है।
कथा मनोरंजन नहीं है। मनोरंजन के लिए तो दुनिया में इतने साधन हैं, वहाँ भी नाच सकते हो, वहाँ भी आनंद ले सकते हो, मज़े ले सकते हो, पर कथा मज़े के लिए नहीं है। हमको बड़ा दुख होता है जब कोई कथा सुन के जाता है ना और फिर आके हमसे मिलने आता है और हंस के बोलता है आज आपकी कथा में बड़ा मज़ा आया। हम कहते लो सारी की कराई मेहनत पर पानी फेर दिया। कथा सुन के तुम्हें बस मज़ा ही आया? क्या कथा हमने तुमको मज़े के लिए सुनाई थी कि तुम कहोगे हमें मज़ा आया? कथा सुन के ठीक है, हम चाहते हैं बीच बीच में हमारे चेहरे प्रसन्नता आए, हंसी आए, आप हंसो, बीच में थोड़ा बोर हो गए थोड़ा नचा दिया ताकि कोई, पर कथा सुन करके जब तक आंख में आंसू ना आए ना पश्चाताप के, कितने दिन बीत गए भगवान के भजन के बगैर, क्या पाया हमने? इतने साल बीत गए, 50 साल के हो गए, 80 के हो गए, क्या पा लिया? अपने आप से कभी पूछ के देखो अकेले में। परिवार बढ़ा लिया, कुल खानदान बढ़ा लिए, वंशज बढ़ा लिए, क्या इसलिए जीवन मिला था? जिस दिन ये प्रश्न करोगे ना तो अपने आप आंखों से पश्चाताप के अश्रु निकलेंगे। हम तो कुछ ना भजन करने वाले लोग हैं तब भी हमें पश्चाताप नहीं आता। जो दिन रात प्रभु के नाम में डूबे रहे उन भक्तों ने क्या कहा? सूरदास जी ने क्या कहा? जिन तन दियो ताही बिसरायो, जिन तन दियो ताही बिसरायो, जिन तन दियो ताही बिसरायो, जिन तन दियो ताही बिसरायो। ऐसो नमक हरामी, ऐसो नमक हरामी, ऐसो नमक हरामी, ऐसो नमक हरामी, कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल। संसार में और साधु में अंतर क्या है? संसार वाले दुनिया की निंदा करते हैं, साधु अपनी निंदा करता है। साधु कभी दूसरे की निंदा करता नहीं दिखेगा, वो अपने आप की निंदा करेगा। तो उससे बड़ा कौन नमक हरामी है? जिसने तन दिया, जिसने जीवन दिया, जिसने शरीर दी, जिसने हवा दिया, जिसने पानी दिया, तो उसी परमात्मा को भुला दिया तूने, उसी भगवान को भुला। और भुला नहीं दिया, खड़ा होके सीना तान के कह रहा है चंद स्कूल विद्यालयों में क्या पढ़ लिया, जरा सा विज्ञान क्या पढ़ लिया, भगवान को चैलेंज दे रहा। काहे का भगवान? कौन सा भगवान? अगर वो भगवान ना हो ना तो ये जिह्वा से एक शब्द न बोल पाएगा, तेरा कंठ रुक जाएगा। वो परमात्मा नहीं होता ना दिल में तो शरीर वाले भी, परिवार वाले भी कहते हैं शरीर को जल्दी जाओ शमशान जला के आओ, नहीं घर में बदबू आ जाएगी। एक दिन से ज्यादा रखते नहीं है। लोग कह रहे मर गया, अरे कौन मर गया? बोले फलाना फलाना मर गया। कहाँ मरा? कैसा था? गोरा था? हाँ। लंबा था? हाँ। सफेद बाल थे? हाँ। बोले ये तो नहीं जो सामने पड़ा है? बोले हाँ यही है। तो फिर मरा कौन? कौन मरा? आंख वही है, हाथ वही है, पाम वही है, चला गया। कौन चला गया? एक क्षण लगता है नाम छीनने में,
एक क्षण लगता है इस शरीर को शव बनने में। जब शव यात्रा निकलती है ना, जब कोई हॉस्पिटल से एम्बुलेंस में लाया जाता है, तो कोई ये पूछ ले, कोई ये नहीं पूछता प्रश्न में फलाना कहाँ है, पूछते हैं बॉडी कहाँ है, बॉडी कहाँ तक पहुंची, बॉडी आई कि नहीं आई। एक क्षण लगा इस नाम को मिटने में, एक क्षण लगा नाम से सीधा शरीर बनने, शव बनने में। क्या गया सोच के देखो, क्या था जो चला गया कि अब ये नाम भी छिन गया। वो जो था ना, वो परमात्मा का अंश था, आत्मा। वो नहीं तो क्या इस शरीर की औकात है। हाथ नहीं हिला सकते, जीभ नहीं चल पाएगी, कंठ नहीं हिला पाएगा, किसकी बदौलत? उस ईश्वर की बदौलत। और तुम कहते हो कौन भगवान? काहे का भगवान? दिखता नहीं तो हम क्यों माने? कैसी अज्ञानता है। जिन तन दियो ताहि बिसराई, मौसम कौन कुटिल